डर्टी बॉम्ब की। सवाल है अल्टीमेटली ये डर्टी बॉम्ब क्या है जिससे दुनिया डर रही है, क्या है जिसको लेकर के रशिया पहुंच रहा है यूनाइटेड नेशन। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। सवाल बड़ा ये है, क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या जिसको हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं? क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या? साथियों, आंसर इसका बड़ा ही अनोखा है। असल में इसको कोई ये नहीं कहता कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन कोई ये भी नहीं कहता कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब से कम है। अब आप पूछना चाहेंगे ऐसा है क्या सर इसके अंदर? मैं आपको बता दूं साथियों, असल में होता यह है कि ये प्रक्रिया में जिन पदार्थों का उपयोग लेता है वो रेडियो एक्टिव ही हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? वो पदार्थ जब फटते हैं तो अपने में से विकिरणें निकालते हैं। विकिरणें 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशंस के रूप में बाहर आती हैं। वो रेडिएशंस जहां तक भी फैलेंगी वहां तक नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए यूरेनियम का नहीं, कोबाल्ट का यूज किया जाता है। कोबाल्ट जो कि कई बार हॉस्पिटल्स के अंदर कैंसर थेरेपी के अंदर यूज किया जाता है। कोबाल्ट जिसका कि रेडिएशन के अंदर, शरीर के अंदर यूज किया जाता है, ये वहां से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बॉम्ब को बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। मार्केट में जितने भी प्रकार के न्यूक्लियर अवेलेबल पदार्थ हैं या रेडियो एक्टिव विकिरण उत्सर्जित करने वाले पदार्थ हैं, उनसे बनाया जाने वाला बॉम्ब है। यानी कि ये ऐसी घटना है जिसको यूरेनियम से बनाया भी नहीं जा रहा। देखिए, मार्केट में उपलब्ध जितने भी प्रकार के बम हैं उसमें यूरेनियम 235 से बना हुआ जो बॉम्ब है उसकी वैल्यू सबसे ऊपर है। माना जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कहां ही उसे जाएगा जो यूरेनियम 235 से बनकर आएगा या फिर जो हाइड्रोजन बॉम्ब से बनकर आएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस से बनकर आएगा। इनकी विभीषिका बहुत व्यापक होती है, लेकिन अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ उनकी जगह दूसरा यूज कर लिया जाए तो इस बम को डर्टी बॉम्ब कहा जा रहा है। डर्टी बॉम्ब के अंदर क्या होता है? तो इसमें एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जैसे कि डायनामाइट डला हुआ है जो कि हर बम के अंदर जरूरी है। रेडियो एक्टिव पाउडर और पैलेट डली होती हैं, यानी कि जिस प्रकार से ट्राइनाइट्रोटोलुइन टीएनटी टाइप का मटेरियल, जिसकी वजह से धमाके बहुत होते हैं। माइनिंग वाले जो इंजीनियर्स हैं वो भी माइंस को फोड़ने में डायनामाइट का उपयोग कर लेते हैं, टीएनटी का यूज कर लेते हैं। ऐसी चीजें इनके द्वारा भी यूज की जाएंगी, लेकिन उस धमाके के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला दिया जाता है। यानी एक प्रकार से समझिए कि ये हाइब्रिड हो गया। ये ऐसी गाड़ी हो गई जिसे एसयूवी भी ना कहा जाए ना सेडान कहा जाए, ये बीच का सा हो गया। ये है डर्टी बॉम्ब। इस वजह से इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस भी, आरडीडी भी कहा जाता है। डर्टी बॉम्ब को मतलब एटॉमिक ब्लास्ट की श्रेणी में तो नहीं रखा जाता कि क्या ये एटॉमिक ब्लास्ट करेगा, लेकिन इसकी वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल, यूरेनियम जैसी जो चीजें हैं ना, वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती हैं। ये इसकी सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से समझ में आनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसके वजह से कितना नुकसान हो सकता है? देखो, समझो इस बात को ध्यान से। असल में यूक्रेन के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, यही कारण है कि रशिया उसके ऊपर इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर के लगा हुआ है। जब उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो फिर बड़ा सवाल यह बनता है, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने की जरूरत कहां है? तो मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं, यह कह रहे हैं कि यूक्रेन ने हमारे तरफ डर्टी बॉम्ब चला दिया। डर्टी बॉम्ब चला दिया का मतलब यह हुआ, एक ऐसा पदार्थ चला दिया जो कि एक एटॉमिक बम की श्रेणी का ही था। एटॉमिक बम की श्रेणी का था, तो चूंकि उसने पहले यूज कर लिया तो हमें यूज करने से मत रोको, अब हम भी यूज करेंगे। आप ऐसे समझो, देखो रशिया ने यह वॉर टैक्टिक बहुत अच्छे से अपनाई है। इसने हमेशा यह कहा है कि मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं आपके ऊपर अटैक करूंगा। पहले इसने उस क्षेत्र को 15% को अपना डिक्लेयर कर दिया। अब यह धमका रहा है कि अगर तुमने वहां पर न्यूक्लियर बम चला दिया, यानी डर्टी बम चला दिया, तो मैं भी तुमसे बदला लूंगा। ऐसी स्थिति में अब यूक्रेन कहता है मेरे पास बॉम्ब भी नहीं है, तो बोले बॉम्ब नहीं है तो यू रेडियो एक्टिव पदार्थ छोड़ देगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ छोड़ देगा। ऐसा माहौल अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि यार यूक्रेन ने छोड़ा कि तुमने छोड़ा, ये पता ही नहीं चल रहा है किसी को, क्योंकि पहले तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये ऐसी वाली बात हो गई। क्या आपने बचपन में कभी भाई बहन की अगर लड़ाई देखी हो तो उसमें कई बार ऐसा होता था कि जो चालाक भाई बहन होते हैं, या कि जो आपका छोटा, जिसको आपको पता है कि यार ये बहुत चालू आदमी है, कैसे ये पहले काट मेरे ही खाएगा, काटने के बाद चिल्लाना और लग जाएगा, भैया ने मार दिया, भैया ने मार दिया, दीदी ने मार दिया। आपके साथ ऐसा बचपन में बहुत बार हुआ होगा। आपके घर में इस तरह की लड़ाइयां बहुत हुई होंगी, पहले आपको नुकसान पहुंचाने वाला खुद से चिल्लाने लग जाता है ना। एग्जैक्टली यहां पर रशिया इस टैक्टिक को अपना रहा है। ऐसा वेस्ट का आरोप है कि यह खुद से न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेगा, लेकिन उससे पहले हंगामा काट रहा है कि यूक्रेन ने बॉम्ब चला दिया, मैं तो अब बदले में चला रहा हूं। आपसे पूछते हैं तूने क्यों मारा इसको, बोले इसने पहले मारा था मुझे। वो जो इसने पहले मारा था मुझे, वो वाली तरीके इस समय रशिया अपनाने की तैयारी कर रहा है।
ये बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसकी वजह से ये मतलब इसको पैदा करना बहुत आसान है, इसको आसानी से गाड़ी की डिग्गी में भर के कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब तरीके बनाने की आवश्यकता नहीं है। वेरी अनरिलायबल टू स्कैटर रेडियो एक्टिव मटेरियल अक्रॉस द टारगेट जोन। कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि ये कितना नुकसान पहुंचाएगा, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें यूक्रेन कर सकता है। ये रशिया माहौल बना रहा है यूएनजीए के अंदर। देखो, आप सबका भी ध्यान आकर्षित कर लिया। इस समय आप न्यूज के अंदर डर्टी बॉम्ब डाल के देखिए, सब जगह न्यूज में यही है। भारत की तरफ से कॉल किया जा रहा है, क्योंकि असल में चिंता डर्टी बॉम्ब की नहीं है, असल में बॉम्ब की चिंता तो उसकी है जो फिर वो रिटेलिएशन में फोड़ेगा, इसकी वजह से दिक्कतें हो जाएंगी। डर्टी बॉम्ब की वजह से मेन डेंजर ये है कि इसके साथ जो रेडिएशंस निकलती है ना, या जो इसका कचरा बढ़ता है ना, कचरा मतलब इसकी वजह से जो बहुत दूर दूर तक मतलब वो उड़ती हैं, किरणें उड़ती हैं, या फिर समझिए जो धुआं उड़ता है, गुबार उड़ता है, मिट्टी उड़ती है, उसके अंदर रेडिएशंस जाएंगी, वो बहुत दूर तक लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस वजह से ब्लास्ट साइट जो है ना, उसके आसपास बहुत बुरी स्थिति, खाली जैसी स्थिति बन जाती है। एक उदाहरण के रूप में एक न्यूज के अंदर मुझे जो जानकारी मिली, मैं आपके सामने वो साझा करता हूं। यदि 9 ग्राम कोबाल्ट 60 एंड 5 किलोग्राम ट्राई नाइट्रोटोलुइन, अगर इन दोनों को मिला करके मैनहट्टन, जो कि अमेरिका का एक बड़ा शहर है, न्यूयॉर्क के अंदर अगर वहां पर डाल दिया जाए ना, तो ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी वो सिटी, यानी 5 ग्राम कोबाल्ट की वजह से 5 किलोग्राम 9 ग्राम कोबाल्ट और 5 किलोग्राम ट्राइनाइट्रोटोलुइन का मिक्सचर, यानी कि मुश्किल से इतना बड़ा बॉम्ब लेकर के यदि मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी पर डाल दिया जाए, तो कई दशकों तक उस शहर में कोई रहने नहीं आएगा। इतनी ज्यादा रेडिएशंस निकल कर आ जाएंगी। तो बताओ भाई, इसको फिर डर्टी बॉम्ब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? परमाणु बम की श्रेणी में भी नहीं है, लेकिन परमाणु बम से कम भी नहीं है। ये वैसी चीज बन करके आ गई है, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव डस्ट और स्मोक जो है ना, वो बहुत बड़े एरिया के अंदर फैल सकती है, जो कि सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ब्रीद के अंदर डस्ट के माध्यम से पहुंचकर वो कंटेमिनेशन कर सकता है और उसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है ना। एक बहुत बड़े एरिया को जो कि ब्लास्ट के आसपास के क्षेत्र में बनता है, उसे इमीडिएटली वहां से खाली करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। यही कारण है कि रशिया के द्वारा उस खारसान प्रोविंस के अंदर अपने लोगों से, जो रशिया हितैषी लोग हैं, उनसे कहा जा रहा है कि तुम लोग तो यहां से निकल लो। लोग क्या आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। इसके ऊपर आरोप क्या लग रहा है? आरोप यह लग रहा है, मैं क्या पूछें, किसी ने पहले बनाया है क्या? लोगों ने बनाया है, चेचन्या विद्रोहियों के द्वारा रशिया में यूज करने के लिए बनाया भी गया था इसको, लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाया, क्योंकि कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। जिनको बनाना है वो परमाणु बम ही बना लेंगे। यूएस, यूके, फ्रांस जो है ना, वो इन सबको दरकिनार कर रहे हैं कि झूठ बोल रहा है रशिया, ऐसा कुछ है नहीं। ये लोग इनकार कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे संभव है। आप सोचो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 तो ये लोग हैं, एक रूस है और एक चाइना है। तीनों लोग तो पहले ही मना कर रहे हैं कि यार ऐसा कुछ है ही नहीं। और वास्तविकता में देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड प्रोपेगेंडा भले ही फैलाता हो, लेकिन वो कोई ऐसा काम करने के लिए चोरी छुपे नहीं करेगा। जो करेगा फिर वो सामने आके करेगा, क्योंकि उनको अल्टीमेटली अपनी इमेज ज्यादा प्रिय है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने कोई काम किया और वो फुस्सी निकल गया। सुर्री पटाखा थोड़ी चला रहे हैं, दिवाली थोड़ी मना रहे हैं। ये है पूरी जानकारी। उम्मीद है आप सभी साथियों को समझ में आई हो। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत कुछ आपके लिए प्लान किया है, लेकिन उस प्लानिंग की घोषणा करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि मेरे पास जिस दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर इस चैनल पर हो जाएंगे, आपके लिए एक बेहतरीन धमाका मैंने प्लान कर रखा है। टेक्निकली वो इस दिवाली पर करने वाला था, लेकिन चूंकि वो अब 15 दिन और लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों का प्यार, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब कीजिए। 1 मिलियन जितना जल्दी आप इस चैनल को पहुंचाते हैं, मैं आपको एक बेहतरीन रिवर्स में उपहार देने वाला हूं, जो सबके काम का होगा। ये मैं आपको अश्योर करता हूं। तो लेट्स मेक इट 1 मिलियन। थैंक यू सो मच अपना प्यार बनाए रखने के लिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बरकरार रखें। धन्यवाद।